जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ पढ़ा था, E डॉट डी ए, वैसे B डॉट डी ए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर B डॉट डी ए इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है, या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला मीटर स्क्वायर इज वेबर, वेबर वेबर WB से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, ये पता है हमको सर। फेरेडे भाई साहब ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा किसी भी सर्किट में, लूप में, कॉइल में, जो भी बोलना चाहो। एन टर्न्स है अगर किसी कॉइल में तो एन इंटू एक में फ्लक्स चेंज, एन इंटू एक में फ्लक्स चेंज ईएमएफ के बराबर होगा। और एवरेज ईएमएफ डी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये ज्यादा काम नहीं आता, ये काम आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? फिर लेंस भाई साहब आए, उन्होंने बोला यार ईएमएफ की जो ईएमएफ जो होगी वो जिस चीज ने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा है या जो चेंज हुआ है उसको अपोज करेगा हमेशा। ये लेंस भाई साहब ने बोला यार, तो ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। नेगेटिव साइन का मतलब ये डिनोट करता है कि जैसे यार ये मैग्नेट इसमें आ रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये कॉइल इसको उधर धक्का देगी, भैया तुम दूर ही रहो, मेरे पास मत आओ, मुझे चेंज पसंद नहीं है। लेंस भाई साहब ने इफेक्टिवली बोला मैं हर चेंज को अपोज करूंगा, हर चेंज को अपोज करूंगा, इस फॉर्मूले के थ्रू ये बोला। तो इसमें करंट वैसे इंड्यूस होगा जैसे वो इसको उधर धक्का दे, जैसे वो मैग्नेट को धक्का दे, मैग्नेट को धक्का दे। अगर मैग्नेट पास आ रही और मैग्नेट दूर जा रही है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेट को बोलेगा जाने नहीं दूंगा तुझे, कोई भी चेंज होगा उसको अपोज करेगा। ये लेंस ने माइनस साइन के थ्रू मैथमेटिकली अपनी भावना एक्सप्रेस कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। जैसे यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो कॉइल बोलेगी लेंस ने बोला है मेरे को अपोज करना है चेंज को, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं करंट ऐसे इंड्यूस करूंगी खुद में कि मेरे चक्कर में, खुद के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाए और मैं अंदर बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को काट सकूं, अपोज कर सकूं, इसलिए माइनस साइन आता है। तो लेंस लॉ पे कुछ सवाल भी आए थे, तो बस आपको चेंज को अपोज करना है। अभी 2021 में एकदम हलवा सवाल आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम, हर बच्चे को सॉल्व करना है मेरे साथ में अभी है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्या क्वेश्चन है? इन द गिवन फिगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन। काम की चीज अंडरलाइन, सर हम कैसे करेंगे? वहां पर आपको रफ शीट्स में यहाँ पर लिखना है, ये मिली वेबर में है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मिली वेबर में है, मिली वेबर में, तो इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, t सेकेंड्स में है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू आर एट टाइम दिस इन मिली एम्पियर। अच्छा मिली में बताना है तो फिर मिली में कन्वर्ट मत करो, ये मिली वेबर में है, मिली लगा दो तो करंट भी मिली में आएगा। सिंपल है, ईएमएफ निकाल लो, ईएमएफ होती है रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन 20t प्लस 20t का डिफरेंशिएशन 20, t का डिफरेंशिएशन 1, t स्क्वायर का 2t, 10 2 20, तो 5 सेकंड पे कितनी ईएमएफ होगी? t की वैल्यू 5 है, तो 100 प्लस 20 120 वोल्ट, 120 वोल्ट इज द ईएमएफ, 120 वोल्ट ईएमएफ आ गई। अब करंट कितना जाएगा? करंट कितना जाएगा? रेजिस्टेंस कितना है? 2, ये मिली वोल्ट आई है, एक्चुअली मिली वोल्ट आई है, मिली वोल्ट नहीं आई है, मिली वोल्ट आई है ये, क्योंकि मिली में था ना ये, तो ये मिली वोल्ट है। तो करंट कितना होएगा? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस आर, तो 120 बाय कितना है रेजिस्टेंस? 2 ओम का, 2 ओम का ये ना, 2 ओम का, दैट इज इक्वल टू 60 मिली एम्पियर। तो 60 इज द आंसर, 60 इज द आंसर, 60 मिली एम्पियर आंसर आया है, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, देखो, ठीक है ना, मोटा ताजा बड़ा क्वेश्चन है पर है सिंपल ही है, ठीक है। चलो अब देखो मोशनल ईएमएफ। अब क्या होता है, अगर मान लो एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है v स्पीड से, l लेंथ की रॉड है, तो p और q में दोनों हिस्सों में पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, दोनों हिस्सों में पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, और वो किसके बराबर होता है? BLV, मतलब p का पोटेंशियल q से BLV ज्यादा होगा, BLV ज्यादा होगा। V क्रॉस B, राइट हैंड रूल लगाते हैं इसमें अपन, राइट हैंड रूल लगाते हैं, V क्रॉस B की डायरेक्शन में
पोटेंशियल बढ़ेगा, V क्रॉस B की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा, तो भाई BLV से ज्यादा होगा, BLV याद है, रिवाइज हो गया, ऑसम। चलो अब आगे चले, अगर अपन अब भाई इस एक रॉड को मूव कर रहे हैं और ऐसे सर्किट में जोड़ दिया, तो इसके ऊपर है ना पीछे हम इसके ऊपर हमको आगे फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर पीछे फोर्स लगेगी, तो हमको आगे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसकी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। वो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसका डेरिवेशन अपन कर सकते हैं, क्योंकि करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के चक्कर में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी पीछे, तो हमें भी आगे लगानी पड़ेगी। उसका रिजल्ट मैंने लिख दिया, BLV को BL बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर। तो कई बार फोर्स भी पूछ लेते हैं, फॉर्मूला याद है तो डिराइव कर लेना, पहले EMF निकालना, BLV R से डिवाइड करना, तो करंट कितना आ गया, करंट आ गया BLV बाई आर, ठीक है, BLV बाई आर। अब मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ोगे, एक करंट कैरिंग वायर में फोर्स कितनी लगती है, ILB लगती है, I की वैल्यू डाल दो, BLV बाई आर I की वैल्यू डाल दो, तो BLV बाई आर I की वैल्यू हो गई इंटू LB इज इक्वल टू फोर्स, वो लिखा उधर, वो लिखा उधर, वो ठीक है। वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर आ जाती है, फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी सिंपल बट इट शुड बी रिवाइज, ये तो एग्जाम में याद नहीं आता। अब आपको एग्जाम में तुरंत क्लिक हो जाएगा, ये जैसे ही एग्जाम में देखोगे ना तुरंत क्लिक हो जाएगा। कोई सी चीज घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास को पकड़ के एनालिसिस कर लिया करो, सेंटर ऑफ मास को पकड़ के एनालिसिस कर लिया करो कि भाई सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है। भाई आपको फॉर्मूला याद है BLV, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख लिया करो इसमें, सेंटर ऑफ मास L/2 की दूरी पर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा L/2, तो BL ये ओमेगा L/2, ओमेगा L/2, तो दैट इज, तो VP माइनस VQ, इन दोनों के एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है B ओमेगा L²/2, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है, B ओमेगा L²/2, B ओमेगा L²/2, याद रखना B ओमेगा L²/2, डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस पे। ट्रिक भी बता दी आपको, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख लिया करो इसमें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख लिया करो, ठीक है, ऑसम। दोनों हिस्सों में ये पोटेंशियल डिफरेंस आया था। अगर एक रॉड को यहां से पकड़ के घुमा दिया तो हिंज और लास्ट वाले पॉइंट में, हिंज और लास्ट वाले पॉइंट में जहां से घुमाया और एंड वाले पॉइंट, यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है BLV, V हो जाती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। चलिए भाई, अब आता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस है ना, फाई इक्वल टू LI। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, उसमें करंट I फ्लो कराया तो फ्लक्स कितना हुआ, फाई, तो फाई इक्वल टू LI, लाई नहीं है ये, झूठ नहीं है ये, उसमें E आता है, इसमें E नहीं है, फाई इक्वल टू LI, समझ में आई, फाई इक्वल टू LI, समझ में आई, फाई इक्वल टू LI। L किस पे डिपेंड करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल के अंदर जो इसके अंदर डाला हुआ है, जैसे बार बार डाल देते ना कई बार अंदर सोलेनोइड के अंदर, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और इसकी मटेरियल जो इसके अंदर इंसर्ट करा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अब सोलेनोइड का L पूछ लिया जाता है, सोलेनोइड का L पूछ लिया जाता है, तो सोलेनोइड का इंडक्टेंस होता है, एक सोलेनोइड है स्प्रिंग, L लेंथ, N टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, N टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। सर सबको याद आ रहा है, चीजें याद आ रही है, यही इसका फायदा है, बस चीजें रिकॉल होनी चाहिए फटाफट से अपने को। तो इसका जो L होता है कैसे निकालते हैं, I करंट फ्लो करवाओ, फ्लक्स फाई आ रहा है, फाई को I से डिवाइड कर दो, तो इसका जो L आता है, इसका जो L आता है वो आता है म्यू नॉट N स्क्वायर AL, म्यू नॉट N स्क्वायर AL, म्यू नॉट N स्क्वायर AL, A इसका एरिया है, L लेंथ है, म्यू नॉट N स्क्वायर AL, ठीक है, म्यू नॉट N स्क्वायर AL, म्यू नॉट N स्क्वायर AL। इंडक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे कॉइल से करते हैं, इसके अंदर जो EMF इंट्रोड्यूस होती है माइनस LdI/dt, वही माइनस dφ/dt माइनस LdI/dt, फाई इक्वल टू LI, डिफरेंशिएट करो, L बाहर आएगा, dI/dt माइनस के साथ, माइनस LdI/dt, ठीक है। अब जो इंडक्टर में अगर करंट I जा रहा है, देखो सब कुछ रिवाइज होता जा रहा है तुरंत, अगर इंडक्टर में I करंट जा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी होती है हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, ठीक है।
आई करंट जा रहा है अंदर, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है ना हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे ये हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ करंट भी समझ लेते हैं फटाफट से। यहां तक तो मामला ठीक था, अब थोड़ा सा और कंसंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि अब इसमें ये इस चैप्टर का मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है। यहां पर अभी सर सब कुछ रिवाइज हो रहा है, एकदम फील आ रही है, सब चीज पढ़ी हुई थी, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं और एग्जाम में याद आ जाएगा सब कुछ। अब अगर मान लो आपने V वोल्ट की बैटरी लगा दी t इक्वल टू 0 पर और सर्किट क्लोज कर दिया L और R के साथ में जोड़ के, L और R के साथ में जोड़ के, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 से इसमें करंट फ्लो होना चालू होगा, करंट डेवलप होना चालू होगा, करंट की ग्रोथ धीरे 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 करके होगी और फाइनली वो इनफाइनाइट टाइम बाद स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कितना होता है, स्टेबल में होता है V बाई आर, जो फाइनल जो करंट होता है, मैक्सिमम जो करंट होता है V बाय आर, V बाय आर। लेकिन 0 से V बाय आर इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है। टाइम कांस्टेंट जो इसमें होता है L बाई आर, टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का कहलाता है L बाई आर, टाइम कांस्टेंट कहलाता है L बाई आर। तो देखो e की पावर माइनस टी बाय टाउ L बाई आर। अब इसमें फॉर्मूला कैसे होता है, देखो ग्राफ जब बढ़ता है तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू, अब सारे आने वाले टॉपिक्स तक के लिए भी ट्रिक बता रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। जब ग्राफ आपको बढ़ाना होता है तो आप 1 में से इस नंबर ई की पावर माइनस टी बाय टाउ को माइनस करो, और आपको जब ग्राफ घटाना होता है जो कि डिस्चार्ज में होगा, जब आप ग्राफ घटाना होगा तो ई की पावर माइनस इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो एक जनरल रूल आपको बताता हूं, जब आपको ग्राफ बढ़ाना है, ये आगे कैपेसिटर में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। जब ग्राफ बढ़ाना होता है हमको इस तरीके से, जब ग्राफ इस तरीके से जाता है तो पता है उसकी इक्वेशन क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू, बहुत जनरल चीज बता रहा हूं, देखो आपको मजा आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, यह आपको वैल्यू दे देगा उस चीज की। तो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस बढ़ती हुई चीज को, तभी माइनस माइनस जाके फील वाइज देखो प्लस होएगा। याद रखना कैपेसिटर में भी ऐसे ही आएगा, जब आप आरसी सर्किट पढ़ोगे ना कैपेसिटर में, जब रिवाइज करेंगे अपन तो उसमें भी ऐसे आएगा। और जब चीज डिक्रीज हो रही हो, जब ऐसी चीज डिक्रीज हो रही हो तो वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इनटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ई की पावर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 से छोटा नंबर आता है वो, और ये चीज डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है। याद रखना सब जगह यही काम होएगा। देखो तो यहां पर भी जब करंट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ है L बाई आर, टाइम का डायमेंशन आता है इस चीज का, और मैक्सिमम करंट V बाई आर। तो देखो करंट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, एक टाइम कांस्टेंट में 63% तक पहुंच जाती है बात, 63% ऑफ द टारगेट अचीव हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट में। ठीक है, अब जनरली जो सवाल आते हैं सर्किट में, यार t इक्वल टू 0 पर जैसे मैंने सर्किट को क्लोज करा तो t इक्वल टू 0 पर जब मुझे सर्किट सॉल्व करना होता है तो मैं इंडक्टर को ओपन कर देता हूं, क्योंकि इंडक्टर तुरंत करंट जाने नहीं देता है। तो जैसे t इक्वल टू 0 पर हम सर्किट क्लोज करें, इंडक्टर को ओपन कर दो, ओपन द इंडक्टर, और इनफाइनाइट टाइम बाद इंडक्टर बोलता है ठीक है अब मैं कोई तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा पैदा नहीं करूंगा, कोई तुम्हें टेंशन नहीं दूंगा, उसको शॉर्ट कर दो। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, t इक्वल टू 0 पर शुरू में इंडक्टर बोलता है जाने नहीं दूंगा तुझे, करंट को जाने नहीं देता शुरू में वो, और बाद में बोलता है आराम से जाओ इनफाइनाइट टाइम बाद। तो इनफाइनाइट टाइम बाद शॉर्ट करो और t इक्वल टू 0 पर ओपन करो उसको। ठीक है, मजा आ गया। अब डीके में क्या होता है, डीके मतलब अब बैटरी तो गई, अब चार्ज, अब जिस इंडक्टर में करंट है, एनर्जी है इसमें, उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब इसकी सारी एनर्जी ये आर चूसता रहेगा, उड़ाता रहेगा। ये पिताजी का खर्चा करवा रहा है, ये बेटा, ये पिताजी बोल रहे हैं ठीक है, अब कोई बैटरी तो बची नहीं, कमाई का साधन बचा नहीं, अब इसकी सारी कमाई ये लुटाता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम बाद इसकी सारी कमाई लुट चुकी होगी। करंट डीके हो रहा है बेसिकली, इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है, और हीट जितनी इसकी एनर्जी थी सारा रेजिस्टेंस हीट में उड़ा देगा। समझ गए, समझ गए, चलो मजा आ गया। ठीक है, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये 2021 में आया हुआ सवाल है, PYQ, लेट्स ट्राई इट आउट। क्वेश्चन पढ़ो पहले सब लोग। इस सेम कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन आया था इतने टाइम पर इसरल ऐप में वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो जिनको मतलब ग्रोथ ऑफ करंट में थोड़े से डाउट्स हो या कुछ करना हो वो ये वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन के साथ। अब क्या बोलता है ये, द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी ओके टू रीच 25%, 25% मतलब 1/4 ओके ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू when a solenoid resistance R, inductance L is connected to a battery। ओके, तो भाई क्या करा कि तो भाई LR सर्किट है, LR सर्किट है, ये सोलेनोइड L की और ये रेजिस्टेंस R और ये बैटरी E या E की V की बैटरी मान लो, E की मान लो, जो मर जाए मान लो। अब करंट ग्रो कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम करंट कितना होता है, V/R होता है मैक्सिमम करंट। अब लेकिन इसमें बोल रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 हो जाए, मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 हो जाए। भाई मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है, ½ Li²। ये 25% हो जाए। ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, देखो ये, इसको अपन मीडियम लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे, टफ साइड में ही है थोड़ा सा, अच्छे PYQ भी कर रहे हैं अपन। हम देखो एनर्जी चाहिए मुझे 1/4, इसको मैं करूं 1/4 ऑफ 25% का मतलब 1/4 ½ Li मैक्सिमम का होल स्क्वायर। भाई 1/4 ऑफ ½ Li मैक्सिमम का होल स्क्वायर, ½ L से ½ L उड़ाओ तो I इज इक्वल टू I मैक्सिमम बाई 2। रूट लोगे तो I मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा। मतलब करंट ये पूछ रहा है, इफेक्टिवली इसने आपसे दो क्वेश्चन सॉल्व करा लिए। पहला तो ये पूछ लिया इसने एक तरह से कि करंट की वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी। अब साहब करंट का क्या फॉर्मूला लगाएं, सर आपने बताया था जब चीज बढ़ती हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, I इज इक्वल टू I मैक्सिमम 1 माइनस E की खोपड़ी पे माइनस T by tau, and what is tau here, L/R। अब सर I की वैल्यू कितनी गिवन है, I हमने निकाला है पहले पार्ट में एक तरह से, मैक्सिमम का आधा, चोर निकल के भागा, है ना, ये से ये कटेगा, मतलब इसकी वैल्यू हाफ करनी है, इसकी वैल्यू हाफ करनी है कुल मिला के। चलो भाई हाफ करें तुम्हारी वैल्यू, तुम हाफ हो मतलब 1 माइनस E की पावर माइनस TR/L इज इक्वल टू हाफ। 1 में से हाफ माइनस करो तो E की पावर माइनस TR/L, बहुत कैलकुलेशन करवा रहा है अभी यार ये। हाफ लॉग लो दोनों साइड, ln ले लो तो माइनस TR/L इज ln हाफ, इसको प्लस करो तो ये ln2 हो जाएगा, तो L/R ln2, L/R ln2, L/R ln2, L/R ln2। समझ गए, समझ में आयो बात। इसमें देखो जब एक लेवल की फील आई थी ना थोड़ी सी, तो ये समझ में आया था यार कि ये हाफ आया, जब ये चीज हाफ आई, ये हाफ आई तो फिर यार ये ln2 ही आएगा इधर से, ठीक है। चलो ऑसम। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, साथ में PYQs भी करते चल रहे हैं अपन, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस भाई, अब दो कॉइल हैं, एक का दूसरे के चक्कर में फ्लक्स, पहले का दूसरे के चक्कर में फ्लक्स, दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 M21 बराबर होते हैं। ये M21 है, ये 2 नीचे है, ये ऊपर आ गया, M21 है ये, है ना। सिंपल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक के चक्कर में दूसरे में फ्लक्स इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। जैसे phi इक्वल टू Li होता है खुद में सेल्फ इंडक्टेंस में, वैसे फ्लक्स ऑफ 2 in 1 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 in 1 इंटू I2। 2 नंबर में करंट फ्लो करवाओ, इसके चक्कर में 1 में कितना फ्लक्स आया, वो ये फ्लक्स इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, ठीक है। अब ये रेयर आते हैं लेकिन ये पता होना चाहिए,
इंडक्टर सीरीज में हूं, बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लेक्ट करके। म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं तो इंडक्टर्स में सेम फॉर्मूला होता है जो रेजिस्टेंस में होता है, L1 प्लस L2 जब सीरीज में होते हैं, और जब पैरेलल में होते हैं, तो 1/L1 प्लस 1/L2 इज 1/L इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस की तरह से सेम फॉर्मूला लगा सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लेक्ट करके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अपना अब जो है EMI का देखो, मोटे मोटे सारे फॉर्मूले विद PYQ हमने कर लिए। एक बार फटाफट से इसको मेंटली भी रिवाइज करते हैं। इसका पर्पस क्या है, आपको फटाफट से सारे फॉर्मूलेस का ब्रश अप करवाना। आप नोट्स लेके बैठते खुद करते तो 1 घंटा लग जाता, हमने वो काम 20 मिनट्स में कर लिया। ठीक है, वापस से करो। क्या करा, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट किया, आईज क्लोज करके सुनते जाओ, ऑडियो बुक की तरह से एकदम चीज सुनाई देगी एकदम। क्या करा, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, B.DA, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम EMF। लेंस भाई साहब ने बोला अपोज करेगा चेंज को, इसलिए माइनस साइन आ गया। फिर L इंडक्टर पड़ा, हाफ Li² एनर्जी होती है, माइनस LdI/dt, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। फिर ग्रोथ ऑफ करंट पड़ा उसमें कि जब ग्रोथ होती है तो मैक्सिमम वैल्यू ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस माइनस, ताकि प्लस का इफेक्ट लिया है एक तरह से, और जब चीज डिक्रीज होती है तो e की पावर माइनस t/τ, यहां पर ताउ होता है L/R। अगर मैं एग्जाम में भूल जाऊं R/L था कि L/R था, तो मैं टाइम का डायमेंशन से चेक कर लूंगा, L/R आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अगर सर्किट को एनालिसिस करना है तो t = 0 पर इंडक्टर बहुत गदर मचाता है, वो जाने नहीं देता, तो इंडक्टर को ओपन करके सॉल्व करना होता है। इनफाइनाइट के बाद में इंडक्टर बोलता है ओके आई एम वेल सेटल्ड, तो वो क्लोज हो जाता है। फिर हमने उसके बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो ठीक है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस में ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर 2L सीरीज में हो तो R की तरह से बर्ताव करते हैं, सेम फॉर्मूला, मतलब L1 प्लस L2, और पैरेलल में हो तो 1/L1 प्लस 1/L2 इज 1/L इक्विवेलेंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया। ऑसम।